भारतीय बाजारों ने इस हफ्ते सोने की मजबूती के साथ ही शुरुआत की। एमसीएक्स पर अगस्त के सोने की वायदा कीमत 1.5% यानी 800 रुपए बढ़कर 51,833 रुपए प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। आगे भी लगातार इसमें बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा रही है। वैश्विक बाजारों में आई तेजी के कारण घरेलू बाजार में सोना महंगा हुआ है। इसके साथ ही आज चांदी की कीमतों में भी तेजी रही है। एमसीएक्स पर चांदी वायदा 5.5% यानी कि 3,400 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 64,617 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। यह चांदी का 8 साल का सबसे उच्चतम स्तर है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में 4% की वृद्धि हुई थी, जबकि चांदी 15% उछली थी। सोने और चांदी में आई इस उछाल के पीछे अगर हम कारण ढूंढें तो हम पाएंगे कि वैश्विक बाजारों में अमेरिकी और चीन के बीच चल रहे तनाव की वजह से ये हुआ होगा। साथ ही कमजोर अमेरिकी डॉलर और प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीदों ने निवेशकों को सोने जैसे सेफ हेवन विकल्प की ओर ढकेल दिया, जिस वजह से सोना 1.5% बढ़कर 1,928.40 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया और इसने पिछले 9 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको बता दें कि इससे पहले सितंबर 2011 में सोना 1,920.30 डॉलर के उच्च स्तर पर था। दुनिया भर में कई केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई आक्रामक मौद्रिक ढील की वजह से भी सोने और चांदी को उछाल मिला है, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी ने अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर ढकेल दिया है। कुछ निवेशकों ने तो ये भी चिंता जताई है कि नोटों की प्रिंटिंग के चलते महंगाई बढ़ सकती है। अमेरिका और चीन के बीच बीते 18 महीनों के दौरान व्यापारिक मसलों को लेकर टकराव की वजह से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार मंद पड़ गई है और अनिश्चितता का माहौल अभी खत्म नहीं हुआ है। यही कारण रहा कि बीते साल 2019 में सोने में कुछ ज्यादा ही निखार आया। वैश्विक स्तर पर पिछले दिनों केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती और डॉलर में जो कमजोरी रही, उसने भी सोने की तेजी को सपोर्ट किया। आपको बता दें कि डॉलर अभी भी काफी कमजोर है। पिछले साल सोना में भारत में 23.77%, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैश्विक बाजार में निवेशकों को 18.28% का रिटर्न मिला है। इसलिए सोना निवेश के प्रति निवेशकों का रुझान बना हुआ है। सोने में तेजी के ट्रेंड के इतिहास पर नजर डालें तो जब भी महंगी धातु में तेजी आती है तो यह ट्रेंड 3 से 4 साल तक चलता है। आपको बता दें कि बीते साल इक्विटी में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा रिटर्न मिला, लेकिन आगे गिरावट की आशंका है, जिससे सोने के प्रति निवेशकों का रुझान बढ़ेगा, क्योंकि यह निवेश का एक सुरक्षित उपकरण है। सोने में तेजी का सबसे बड़ा कारण ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी हो सकता है। पिछले साल ग्लोबल ETF दिवाली में करीब 295 टन का इजाफा हुआ और ETF होल्डिंग साल के आखिर में 2,308.6 टन रही। भारतीय बाजार की बात करें तो घरेलू मुद्रा रुपए में कमजोरी भी इसका एक बड़ा कारण है, जिससे सोने को सपोर्ट मिलता है। वहीं देश में जब जब सोने में तेजी आती है तो खरीदारी बढ़ती है और इसके विपरीत कीमतों में गिरावट के दौरान खरीदारी का रुझान कमजोर रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।